हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों का जो 12th का जो सेंट ऑफ एग्जाम जो है, उस सेंट ऑफ एग्जाम का डेट ऑलमोस्ट आप लोगों का आ चुका है। सेंट ऑफ एग्जाम का जो डेट जो है वो आप लोगों को 30/10/2023 से, यानी कि मंडे से आपका स्टार्ट हो रहा है 30/10/2023 से लेकर के, और आपका 6 तारीख तक आपका होने वाला है। 6/11/2023 तक आपका जो है सो होने वाला है। लास्ट डेट जो है वह 6/11/2023 है। तो आप लोग के सेंट ऑफ एग्जाम जो है वह स्टार्ट हो रहा है 30/10/2023 से, और 6/11/2023 तक आपका सेंट ऑफ एग्जाम चलने वाले हैं। सेंट ऑफ एग्जाम में आपके सारे सब्जेक्ट कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट होंगे, उनके सारे आप लोगों का रूटीन भी ऑलरेडी आपका जो है सो जारी हो चुका हुआ है। देखिए सेंट ऑफ एग्जाम देने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि सेंट ऑफ एग्जाम में आपका जो है, इसके लिए आपको कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है कि सेंट ऑफ एग्जाम को किस तरह से हम क्रैक करें, किस तरह से पास आउट करें। इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से आपको इसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने बोर्ड के लिए जो तैयारी कर रखे हैं, बोर्ड के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बस उन्हीं सारे चीजों को आपको पढ़ के जाना है। और इसमें कोई आपको जो है कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कॉलेज में या जहां पे भी आपका सेंट ऑफ एग्जाम का सेंटर दिया गया है वहां पे जाइएगा। आपका जो भी रोल नंबर रोल कोड होगा वे सारे चीज को फिलअप करके 2-4-10 क्वेश्चन जो आपको आता है उसको अगर आप बना देते हैं तो उतना ही से आपका जो है सो काम चल जाएगा। क्योंकि ये सेंट ऑफ एग्जाम में जितने भी रिजल्ट तैयार किया जाता है वे कॉलेज का काम होता है, और कॉलेज उसको रिजल्ट को तैयार करके और बोर्ड को भेज देते हैं। सेंट ऑफ एग्जाम से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि सेंट ऑफ एग्जाम से आपको यह पता चलेगा कि आपके जो बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या होने वाला है, वहां पे आपके बिहार बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उन्हें सारे तमाम चीजों को आपको सेंट ऑफ एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। अगर जैसे कि कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो है, अगर केमिस्ट्री का अगर 70 नंबर का टोटल जो होता है, वह केमिस्ट्री में 70 नंबर का एग्जाम होता है, तो 70 नंबर में आपको जो है, अगर टोटल हमारा जो है एग्जाम जो है वह केमिस्ट्री का अगर हमारा 70 नंबर का है, तो 70 नंबर में हमारे होते क्या थे कि 35 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। इसमें अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव, और इधर हम अगर बात कर ले किसकी, सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, तो इसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 35 नंबर के हमारे रहते थे। सब 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते थे और 35 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते थे। 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाता था कोरोना काल से। तो इस बार आपका क्या पैटर्न रहने वाला है वे आपके सेंट ऑफ एग्जाम से पता चल जाएगा। अगर सेंट ऑफ एग्जाम में अगर दुगुना प्रश्न रहते हैं तो आपके बोर्ड में भी आने की संभावना, तो आपके बोर्ड में भी दुगुने प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और यहां से इधर से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, सब्जेक्टिव में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 3 आपके 5 मार्क्स के रहते हैं, बाकी सारे के सारे आपके 2 मार्क्स से रहते हैं। तो आपका जो है बिहार बोर्ड जो है इस बार का पैटर्न क्या रखने वाला है, यानी कि क्वेश्चन को डबल करेगा या डबल नहीं करेगा, इन सारे चीज का आपको आइडिया जो है वो आपके सेंट ऑफ एग्जाम से लग जाएगा। तो 30 तारीख से आपका सेंट ऑफ एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है उसमें जाइए, आप लोग शामिल होइए, और अपने टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास आपके सारे जो है सो चलते रहेंगे। तो आप जितना से जितना जल्द हो सके कॉलेज में जाकर के अपने जो भी उसका जो एक फॉर्मेलिटी होना चाहिए उसको फिलअप करके, जो भी रोल नंबर रोल कोड वगैरह भर के, और आप जो है सो अब फिर से अपने कोचिंग ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका होगा क्या कि इसमें जो है सो आपको बाहर से कोई चीज तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से हम एक बार बोल देते हैं, बाहर से कोई चीज सेंट ऑफ एग्जाम देने के लिए एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, उसी सारे क्वेश्चनों को पढ़ करके आप जाइएगा, और आप जो है जो भी सारे आपके क्वेश्चन आपसे बनने वाले होंगे इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करके आप फिर जो है सो अपने रोल नंबर रोल कोड वगैरह, बस एक फॉर्मेलिटी एक होता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर को मतलब कितना नंबर आपका आ रहा है वे सारे के सारे नंबर को तैयार करके भेजने का काम रहता है, आपके कॉलेज का काम रहता है। चलिए देखिए, इसमें जो 30 तारीख से आपका जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा अभी होगा, सेंट ऑफ एग्जाम का जो डेट, सेंट ऑफ एग्जाम जो आपका जो है एनुअल एग्जाम 2024 में जो होने वाला है, अभी आपका 2023 चल रहा है, 23 से आप लोग फाइनल जो दीजिएगा, एनुअल एग्जाम जो दीजिएगा वो 2024 में दीजिएगा। यानी 30-10-11 मंडे को आपका जो है आपके फर्स्ट सिटिंग जो आपके 9:30 से 12:30 तक है, 9:30 से 12:30 तक है, यानी कि आपका जो हो गया
यानी कि फर्स्ट सीटिंग 9:30 से 9:30 AM से लेकर के 12:30 यानी 12:30 नहीं है 12:45 PM तक है आपका जो है आपका जो एग्जाम चलने वाला है वह आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका फिजिक्स का है। जबकि वही सेकेंड पाली में अगर देखिएगा सेकेंड सीटिंग में आप देखिएगा तो आपका केमिस्ट्री का भी एग्जाम है। उसके अगले डेट यानी कि 31/10/2030 को जो है मैथमेटिक्स का है, यानी कि मैथ का आपको है। उसके साथ साथ आप देखिएगा तो उसके अगले दिन 31 के बाद आपका आ जाता है कौन सा दिन, 1/11 को आपका इंग्लिश का है। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट के कौन से सब्जेक्ट के कौन सा दिन है, कौन से दिन होने वाले एग्जाम है, तो वे सारे के आपके जो है सो ऑलरेडी आपके बोर्ड के द्वारा जो है सो रूटीन को जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जो है आप लोगों को जो है से सारे जितने भी मेरे छोटे भाई बहन जितने भी लोग हैं वे सारे लोग जो है सेंटअप एग्जाम में जाकर के सम्मिलित होइए, सेंटअप एग्जाम को दीजिए। बट इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, अलग से बट इसके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं सारे चीजों को आप तैयारी करके जाइए और अच्छा से है सो आप सेंटअप एग्जाम को दे करके आइए। उसमें बस एक आपका फॉर्मेलिटी है कि आप जो है एग्जाम में उपस्थित है, बस यही चीज को देखा जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता है उसमें। तो इसके लिए आपको विशेष ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और इतना बात ये भी श्योर है कि जो भी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे जाएंगे वे सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले नहीं है, उसी पैटर्न पे आने वाले हैं। लेकिन वे सेम क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे को लगता है कि अगर हम सेंटअप एग्जाम देते हैं तो सेंटअप एग्जाम में अगर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएगा उसमें से 2 4 10 क्वेश्चन रिपीट कर ले आपके बिहार बोर्ड में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको रिपीट करने वाले नहीं है, बस उसी पैटर्न पे आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वे चीज आपको देखा जाता है यहाँ पे। तो आप लोग जो है जाकर के सेंटअप एग्जाम को अच्छे से जो आपका बोर्ड का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के आधार पे आप लोग सेंटअप एग्जाम को दीजिए। 30 से आपका स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो है वह 6 तक है। कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी हो सके सेंटअप एग्जाम के सारे कॉपी को आप फिलअप करके उसको जमा करा करके जितना से जितना जल्दी हो सके ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि ऑफलाइन बैच अगर आप अब्सेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा आगे धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि अब लास्ट समय चल रहा है और यहाँ पे जो है जितने भी टॉपिक को पढ़ाए जाते हैं, जितने भी चीज को पढ़ाया जा रहा है वे काफी ज्यादा आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए जो है आप लोग जो है सेंटअप के लिए घर पे जाकर के टाइम वेस्ट करने का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग घर पे जाकर के उसका टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। आप लोग जो है बस जो 30 से आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 30 से जाकर के एग्जाम को दीजिएगा और जो भी उसका फॉर्मेलिटी रोल नंबर रोल कोड वगैरह भरने का है वे सारी चीज को भर करके सेंटअप एग्जाम का जहां पे कॉपी जमा होगा उसको जमा कर दीजिएगा। बाकी सारे काम कॉलेज का होता है, बाकी सारा काम जो है सो कॉलेज करेगा। तो आप लोग जो है आप लोगों से हम उम्मीद रखेंगे, आशा रखेंगे कि आप लोग सेंटअप के लिए जो है सो टाइम अपने वेस्ट ना करें, जितने जल्दी हो सके आप लोग सेंटअप एग्जाम को दे करके ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।